बड़ी ईद पर बड़े खारे, ईद कुर्बान पर चटोरों के वारे नियारे। किसी ने कबाब पर हाथ साफ किए तो किसी ने उड़ाए खूब टिक्के। घर आए मेहमान, सज गए दस्तरखान, बनाए चटपटे पकवान। गली मोहल्ले कबाब, टिक्के, बिहारी बोटी, हंटर बीफ की अश्तहा अंगेज खुशबू से महक उठे। कराची वालों ने चटखारेदार टिक्के और सीख कबाब के लिए दुकानों का रुख किया। लाहौरियों ने बकरे की रानें रोस्ट करवाईं। पेशावर के बासियों ने दम पुख्त और चरसी टिक्के पर हाथ साफ किए। सक्खर में मंचलों ने बारबेक्यू की महफिल सजाई। शहरी कहते हैं अभी तो पार्टी शुरू हुई है। खाबे, दावतें, मुलाकातें, मौज मस्ती, हल्ला गुल्ला जारी रहेगा। ईद की खुशियां दोबाला, क्या बच्चे और क्या बड़े, सबने तफरीगाहों का रुख कर लिया। ईद के पहले दिन कराची में सी व्यू पर मेला लग गया। शहरी झूम उठे। रिवायती मौसीकी के साथ रक्स ने माहौल दिलकश बना दिया। लाहौर के चिड़ियाघर पहुंचकर बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। सक्खर में सोडा कोल्ड ड्रिंक की पार्टियां, कोयटा के बेनजीर पार्क में बच्चों की मौज मस्तियां। ईदी झूलों पर उड़ा दी। दोस्तों के साथ मिलकर खूब हल्ला गुल्ला किया। वजीर आजम और आर्मी चीफ ने ईद का दिन पाड़ा चनार में फौजी जवानों के साथ गुजारा। शहबाज शरीफ और सैयद आसिम मुनीर ने ईद की नमाज फौज के अफसरों और जवानों के साथ अदा की। शहबाज शरीफ ने फौज के आला जज्बे, अस्करी तैयारी और पेशा वराना मयार की तारीफ की। सरहदों की बहादुरी से हिफाजत करने वाले अफसरों और जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। वजीर आजम ने कहा, फौज के अफसर और जवान जाती आराम छोड़कर वतन के दिफा का अजीम फरीजा अंजाम देते हैं। मौसम और हालात की सख्तियों को बर्दाश्त करते हैं। अमन तबाह करने वाले दहशतगर्द सरपरस्तों और सहूलतकारों के लिए छुपने की कोई जगह नहीं। कौम ने फितना, फसाद, इंतशार और अफरा तफरी पैदा करने वाली कुव्वतों का मंसूबा नाकाम बना दिया। कौम को तकसीम करने की कोशिश कराने वाली कुव्वतों को शिकस्त हुई। शोहदाए पाकिस्तान और कौम का सरमाया इफ्तिखार हैं। वजीर आजम ने यादगार शोहदा पर फूल भी रखे, फातिहा भी पढ़ी। विफाकी वज़रा इसाक डार, ख्वाजा आसिफ, मरियम औरंगजेब भी हमरा थे। कायमुकाम सदर सादिक संजरानी ने कोयटा में नमाज ईद अदा की। शहरियों से ईद मिले। आसिफ जरदारी ने ईद का पहला दिन नवाब शाह, यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान में गुजारा। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने आबाई इलाके डेरा इस्माइल खान, जबकि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा में ईद की नमाज अदा की। कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की कौम को ईद की मुबारकबाद। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स ने कौम को ईद की मुबारकबाद दी। हुकूमत को IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदे की तवक्को। वजारत खजाना के हुक्काम का कहना है, पाकिस्तान ने अपनी तरफ से बैनुल अक़वामी मालियाती फंड से तमाम मामला तय कर लिए हैं। अगले 1-2 रोज तक IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदे का इम्कान है। पाकिस्तान के लिए IMF कर्ज प्रोग्राम की मुद्दत पूरी होने में 1 दिन बाकी। पाकिस्तान को मौजूदा प्रोग्राम के $2 अरब 60 करोड़ अब तक नहीं मिले। मेरी इत्तलात के मुताबिक IMF की तकरीबन तमाम शराइत इसाक डार साहब मान चुके हैं और हो सकता है अगले चंद रोज में कोई मुआहदा हो जाए। हिंदुस्तान का वजीर आजम कह रहा है हिंदुस्तान को दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनाने का, पाकिस्तान को उसके हाल पे छोड़। इसाक डार IMF की तमाम शराइत मान चुके, कुछ दिनों में मुआहिदा हो जाएगा। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, हिंदुस्तान का वजीर आजम कह रहा है भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनाएंगे, पाकिस्तान को उसके हाल पर छोड़ दो। ये लम्हा फिक्रिया है। कानून साजी करके नवाज शरीफ की राह हमवार की गई है। पाकिस्तान इस वक्त एक दलदल में फंस गया है। मुल्क में मुआशी बहरान भी है, मुल्क में सियासी बहरान भी है, मुल्क में आईनी बहरान भी है। मुल्क के इदारे आपस में 10 जंग है, 10 गिरबान है। मुल्क दलदल में फंस गया, सियासी और आईनी बहरान है।
आवाम के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं माशी हालात को देखते हुए लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं। हुकूमत अभी तक यूनान हादसे की रिपोर्ट आवाम के सामने नहीं लाई। कर्ज की वजह से ही मुल्क आज इस हाल में है। इलेक्शन डेट पे बात होगी, केयर टेकर सेटअप पे बात। आवाम को जल्द अच्छी खबरें मिलेंगी। हमारा जो मौक़िफ़ है कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए ताकि आवाम अपने नुमाइंदे खुद मुंतखब करें। सियासतदान सर जोड़कर बैठे हैं, अवाम को जल्द अच्छी खबर मिलेगी। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं पीटीआई का नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ था जो 9 मई को दफन हो गया। वजीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन ने कहा ईद के मौके पर नफरतों को खत्म करने की जरूरत है। जो नफरत के बीज बो रहा था उसकी जात को कोई नुकसान नहीं हुआ। वो अपने घर में ईद मना रहा है, उसके पैरोकार जेलों में हैं। मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमा। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ। कराची में सबील वाली मस्जिद, पोलो ग्राउंड में नमाज ईद के बड़े इज्तिमा। लाहौर में सबसे बड़ा इज्तिमा बादशाही मस्जिद में हुआ। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी। शहरियों ने गाय, बैल, बकरे, ऊंट, दुम्बों की इनफरादी और इज्तिमाई कुर्बानी की। अहबाब और मुस्तहकीन में गोश्त तकसीम किया। 24,000 अफराद हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं। कराची के 25 टाउन्स के अंदर 7 जिले जो हमारे हैं और तकरीबन कुछ 7,000 की मशीनरी है जो कि ऑन ग्राउंड मौजूद है। जब तक पूरे शहर में आलाइशें नहीं उठाई जाती काम जारी रहेगा। कुछ कोताही हुई हो तो माफी चाहता हूँ। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की गुफ्तगू। शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई सुथराई के इंतजाम का जायजा लिया। हाफिज नईमुर रहमान ने तनकीद के तीर चला दिए। कहा शहर में ईद के पहले रोज ही आलाइशों का ढेर है। सिलेक्टेड मेयर बताएं टाउन और यूसी चेयरमैनों को चार्ज क्यों नहीं दिया गया। चार्ज और इख्तियार ना होने के बावजूद जमात इस्लामी के चेयरमैन काम कर रहे हैं। साहब का फोन आया मेरे पास, वो नाराज थे मुझसे किसी बात। अच्छा, तो फोन आया, मेरे पास पुराना फोन है वो काला वाला। अच्छा ठीक। मैंने उठाया तो कहने लगे कि अनवर मकसूद साहब। मैंने कहा जी मैं मुशर्रफ बात कर मैंने कहा बकवास नहीं करो मोइन प्लीज। तो अच्छा, आपको लगा एक्टिंग कर रहे हैं मोइन अख्तर की। अच्छा, हमेशा यही मुशर्रफ साहब बन के फोन करता था। प्रोग्राम इलान-तार में अनवर मकसूद की दिलचस्प और यादगार गुफ्तगू। कहा मकबूल मज़ाहिया प्रोग्राम 50-50 शुएब मंसूर की फरमाइश पर लिखा। प्रोग्राम तो मकबूल हुआ ही, फनकार भी बहुत मशहूर हो गए। मोइन अख्तर के साथ काम शुरू किया तो 36 साल का साथ रहा। अनवर मकसूद लेजेंड फनकार मोइन अख्तर का जिक्र करके आप दीदा हो गए। बोले वो अक्सर परवेज मुशर्रफ की आवाज में मुझे फोन करते थे। एक बार सचमुच फोन आ गया तो मैंने कहा मजाक ना करो। कुछ देर बाद हकीकत पता चली कि परवेज मुशर्रफ का ही फोन था। टाइटन आबदोस के मलबे से इंसानी बाकियात मिली हैं। अमरीकी कोस्ट गार्ड का कहना है तिब्बी माहिरीन मुबैना बाकियात का मुआयना करेंगे। मलबे में आबदोस का लैंडिंग फ्रेम और पिछली जानिब मौजूद होल शामिल। आबदोस की बाकियात न्यू फाउंडलैंड पोर्ट पर पहुंचा दी गईं। कुर्बानी का जानवर आप लाते हैं, कोई आपके लिए लेकर आता है? खुद लाना तो बहुत मुश्किल काम। किसी न किसी दोस्त की जो है ना वो ड्यूटी लगाते हैं। घर वालों के साथ गुजरता है मोस्टली पहला दिन। सेकंड डे कोई ना कोई डिनर होता है। कुर्बानी करता हूँ लेकिन जानवर लाने की जिम्मेदारी दोस्त की लगाता हूँ। साबिक कप्तान मिसबाह उल हक की ईद स्पेशल स्पोर्ट्स रूम में मजेदार बातें। बोले ईद का पहला दिन घर वालों के साथ, दूसरा दावत में मसरूफ रहता है। क्रिकेट करियर को बहुत एंजॉय किया। T20 वर्ल्ड कप 2007 हारने का दुख है। और बड़ी ईद की बड़ी नशरियात सिर्फ ARY न्यूज पर।
खुशियां दुबाला करने के लिए ईद के तीनों दिन देखिए खुसूसी प्रोग्राम, नामवर फनकारों, गुलकारों, खिलाड़ियों, लिखारियों की खट्टी मीठी बातें, दिलचस्प सवालात की अलगार, सुर बिखेरेंगे हर दिल अजीज फनकार। तफरी से भरपूर नशरियात के लिए जुड़े रहिए ARY न्यूज के साथ। पहले रोज अदाकारा अमर खान की शरारतें, अनवर मकसूद की मजे की बातें, दूसरे रोज बहरोज सब्जबारी और उनकी अहलिया की होशियारियां, बाखबर सवेरा में फनकारों का मेला, अदाकार नबील की हंसी से भरपूर गुफ्तगू। ईद स्पेशल में दूसरे रोज देखिए जावेद मियादाद की सुनहरी यादें।